नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के बारे में। और इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जो सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस रखे हैं या जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ऑनर्स पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर पूछा रहता है राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है तो उसका भी राइट आंसर होगा अरस्तु। जनक या पिता पूछे तो अरस्तु होगा इसका राइट आंसर। अरस्तु जो है यूनान के एक दार्शनिक थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और शिष्य सिकंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1668 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि मनुष्य समुदाय निर्माण करने वाली प्राणी है? किसने कहा है कि मनुष्य समुदाय निर्माण करने वाली प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H.J. लॉस्की। H.J. लॉस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अरस्तु की पुस्तक का नाम है? अरस्तु की पुस्तक का नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की पुस्तक है, अरस्तु के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। छठा क्वेश्चन, किसने कहा है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है? किसने कहा है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। सातवां क्वेश्चन, किसने कहा है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? किसने कहा है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो। प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यही रहेगा कि किसने कहा है, किसने ये कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपसे ज़्यादा पूछेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है राजनीति शास्त्र ने सरकार से संबद्ध विद्या है? किसने कहा है राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध विद्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस लीकॉक। एस लीकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, कानून और न्याय को परस्पर संबंधित किसने माना है? कानून और न्याय को परस्पर संबंधित किसने माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस एक्विनास ने। थॉमस एक्विनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है? आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, T.H. ग्रीन। T.H. ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिकार को राज्य मान्यता प्रदान करता है? किस अधिकार को राज्य मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन में है प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो किस अधिकार को राज्य मान्यता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा है कि परिवार की तरह संपत्ति भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है? किसने कहा है कि परिवार की तरह संपत्ति भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रार्थना पत्र देने के अधिकार का समर्थन किसने किया? प्रार्थना पत्र देने के अधिकार का समर्थन किसने किया? तो हैरोल्ड जे लॉस्की, जॉन लॉक, T.H. ग्रीन, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। हैरोल्ड जे लॉस्की, जॉन लॉक,
TH ग्रीन, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी प्रार्थना पत्र देने के अधिकार को जो है समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय दार्शनिक ने कर्तव्य को स्वधर्म कहा है? किस भारतीय दार्शनिक ने कर्तव्य को स्वधर्म कहा है? ऑप्शन में दिया है आचार्य कौटिल्य, आचार्य नरेंद्र देव, राधा कृष्णन, विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य कौटिल्य। किस भारतीय दार्शनिक ने कर्तव्य को स्वधर्म कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 15, कर्तव्य के विभिन्न रूप हैं। कर्तव्य के विभिन्न रूप हैं। ऑप्शन में है नैसर्गिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, वैधानिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कर्तव्य के जो विभिन्न रूप हैं, नैसर्गिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, वैधानिक कर्तव्य, ये सारे के सारे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा है अधिकार कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं? किसने कहा है अधिकार कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरोल्ड जे लॉस्की। हैरोल्ड जे लॉस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसने सिर्फ अधिकार पर बल दिया? किसने सिर्फ अधिकार पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा है एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है? किसने कहा है एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा है जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के दो बड़े दुश्मन हैं? किसने कहा है जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के दो बड़े दुश्मन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यही सब रहेगा, किसने कहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, आकाशवाणी की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता किस शासन की विशेषता है? आकाशवाणी की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता किस शासन की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनतंत्र। जनतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जनतंत्र की समस्याएं हैं। जनतंत्र की समस्याएं हैं। ऑप्शन में है अशिक्षा, आर्थिक और सामाजिक विषमता, निष्पक्ष समाचार पत्रों का अभाव, और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। जनतंत्र की समस्याएं हैं, ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रजातंत्र को सपनों का महल किसने कहा है? प्रजातंत्र को सपनों का महल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H.G. वेल्स। H.G. वेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है? किसने कहा है प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमंड वर्क। एडमंड वर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है। ऑप्शन में है मॉरिस डुवर्जर, रॉबर्ट ए डेल, इंडो वेस्टर्न, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीक भाषा में डेमोक्रेसी के समकक्ष शब्द का अर्थ है। ग्रीक भाषा में डेमोक्रेसी के समकक्ष शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता की शक्ति। जनता की शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसने राज्य को व्यक्ति का विराट स्वरूप माना है? किसने राज्य को व्यक्ति का विराट स्वरूप माना है? ऑप्शन में है प्लेटो, अरस्तु, TH ग्रीन,
ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटो। किसने राज्य को व्यक्ति का विराट स्वरूप माना है? तो प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा है जो मनुष्य राज्य का सदस्य नहीं है वह या तो देवता है या जानवर? किसने कहा है जो मनुष्य राज्य का सदस्य नहीं है वह या तो देवता है या जानवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा है संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है? किसने कहा है संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरोल्ड जे लॉस्की। ऑप्शन ए हैरोल्ड जे लॉस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा जो है जॉन ऑस्टिन की है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, ऑप्शन डी में है मिल। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा के रूप में जाना जाता है रूसो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 32, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे। क्वेश्चन नंबर 33, लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन में है लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक या अधिनायक तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक। लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप जो होता है लोकतंत्रात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 34, लोक कल्याणकारी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि लोक कल्याणकारी की विशेषता जो है कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अंत। ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अंत, ये इसका गलत आंसर होगा। मतलब राइट आंसर इसका ये होगा। पूछ रहा है लोक कल्याणकारी राज्य का कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस भाग में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है? संविधान के किस भाग में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। संविधान 4 में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक युग में निम्नलिखित में से किस देश को लोक कल्याणकारी राज्य होने का गौरव सर्वप्रथम प्राप्त हुआ? आधुनिक युग में निम्नलिखित में से किस देश को लोक कल्याणकारी राज्य होने का गौरव सर्वप्रथम प्राप्त हुआ? ऑप्शन में है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 37, किसने लिखा है जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है व्यवहार की समानता असंभव है? किसने लिखा है जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है व्यवहार ही समानता असंभव है? व्यवहार की समानता असंभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैरोल्ड जे लॉस्की। हैरोल्ड जे लॉस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसका विचार है कि सभी के लिए समान अवसर असंभव है? किसका विचार है कि सभी के लिए समान अवसर असंभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैरोल्ड जे लॉस्की। हैरोल्ड जे लॉस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, समानता की राजनीतिक व्याख्या में शामिल है? समानता की राजनीतिक व्याख्या में शामिल है। तो ऑप्शन ए में है मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रार्थना पत्र का अधिकार, ऑप्शन डी में है ये सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि समानता की राजनीतिक व्याख्या में शामिल है। समानता का अधिकार मतलब समानता के अधिकार में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो ये समानता का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो समानता के अधिकार में मतदान देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रार्थना पत्र का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो है वो शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन में 4 ठो भाषा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए में है फ्रेंच भाषा से, इटालियन भाषा से, यूनानी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी भाषा से। राजनीति शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कूटनीतिज्ञ ने राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है। निम्नलिखित में से किस कूटनीतिज्ञ ने राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य का एक पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है राजनीति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसकी उक्ति है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसकी उक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटलीन। कैटलीन की ये जो है स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसके उक्ति है। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसकी उक्ति है। किसकी होगा यहाँ पे, यह किसकी उक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्नर। गार्नर की ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। सर्वप्रथम सबसे पहले मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है। किसने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। ऑप्शन ए, अरस्तु हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यही सब रहेगा कि स्टेटमेंट पूछेगा कि किसने ये कहा है, किसने वो कहा है। तो आप लोग इस सब को बढ़िया से थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा। इनमें से राज्य का आवश्यक तत्व कौन है। इनमें से राज्य का आवश्यक तत्व कौन है। ऑप्शन में है जनसंख्या, निरंतरता, अस्थिरता, मान्यता। तो इनमें से राज्य का आवश्यक तत्व जो है वो जनसंख्या है। ऑप्शन ए, जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस विचारक ने राज्य को प्राकृतिक बताया। निम्न में से किस विचारक ने राज्य को प्राकृतिक बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक बताया है। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन का संबंध किससे है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। किसने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। जॉन लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं। इससे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।